जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं बोधगया में हूँ और बोधगया में इस वक्त मैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मांझी जी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। जितने भी हमारे देशवासी हैं दिल थाम करके बैठे, मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान जल्द से जल्द उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ। जय हिंद सर। सबसे पहले ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से मैं राजेश पासवान आपको वेलकम करता हूं कि आप हमारे चैनल न्यूज़ मीडिया पर आप आए हैं सर। चलिए सर, सबसे पहले मेरा सवाल है सर कि 2025 विधानसभा नज़दीक है सर, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जदयू के साथ गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बना चुकी है सर। आप क्या कहना चाहते हैं सर, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके बारे में क्या जनता को कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो तमाम गया वासियों और बिहार वासियों को आपके मीडिया के द्वारा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं, और साथ ही मैं आप लोग से मैं ये आपके मीडिया से यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, और हमें दायित्व जिला अध्यक्ष बना करके गया पूर्वी का बनाया गया है, और दायित्व जो दिया गया है, मैं महादलित परिवार अनुसूचित जाति से आता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का पहल पे तमाम बिहार वासियों को यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कई विषयों के लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेराव करने का विपक्ष के द्वारा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस श्रेणी का पार्टी है, बड़े लोगों का पार्टी है। तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 1992 से मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं काम कर रहा हूं, और बोधगया विधानसभा से भी 2010 में चुनाव भी लड़ चुका हूं। तो मैं तमाम आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, और वही नहीं है, पूरा विश्व का में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन और देश के हित में काम कर रही है। 2025 में आप चुनाव लड़िएगा सर? देखिए, ये अभी तो हमें दायित्व दिया गया है जिला अध्यक्ष का, और मैं देखिए आप नहीं सर, इससे पहले आप कहें सर कि हम चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, लड़ चुके हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि जनता जब ये न्यूज़ देखेगी सर, इस वीडियो को देखेगी, तो जनता ललायित होगा, उसके हृदय ललायित होगा कि शायद हमारा जिला अध्यक्ष इस बार भी चुनाव कोई ना कोई विधानसभा से लड़े। तो क्या देखिए, अभी मैं एक और इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि हमारी धर्मपत्नी जो है 20 वर्षों से वार्ड काउंसिलर बनती हुई आ रही हैं, और अभी वर्तमान में बोधगया नगर परिषद का सभापति हैं, जिसका की जनसंख्या 80,000 के आसपास है। अभी 2011 के जो जातीय जनगणना हुआ या सर्वेक्षण हुआ था 2011 में, उसके हिसाब से हमारा बोधगया नगर परिषद 80,000 वोटर का मालिक है। और हमारी पार्टी, देखिए, पार्टी का अगर दायित्व जो दिया गया है, मैं तो अभी उसी में काम कर रहा हूँ। पार्टी अगर चाहेगी कि चुनाव लड़ाने के लिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूँ। अच्छा, क्या कितने वर्ष बीत गए हैं सर आप बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए, मतलब बीजेपी के साथ दोस्ती किए हुए, इस पार्टी में शामिल होते हुए सर? देखिए, एक बात बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँ कि मेरा जो मैं 10 साल जब मेरा उम्र हुआ था, तो उसी समय मैं दिल्ली चला गया था, और किसी के घरों में काम करते हुए मैं CBSE से मैट्रिक पास किया हूँ, और 11वीं पास भी मैं दिल्ली से किया हूँ। 1992 में एक कार्यक्रम चल रहा था लक्ष्मी नगर में, माननीय अडवाणी जी जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा था 89 में। तो लक्ष्मी नगर में उसी समय मैं शपथ लिया था और कि पार्टी के हित में काम करूंगा। और उस समय जो है, आप जान रहे हैं, बाबरी मस्जिद का विषय चल रहा था, उसमें हम लोग योगदान दिए थे। सारे जो मेरा टीम था लक्ष्मी नगर के अंदर, जो लोग रहते थे हमारे जान पहचान के हम लोग, और पेपर भी बांटे हैं दिल्ली में। पेपर बांटते हुए जितने जो हमारे से जुटे हुए थे, चाहे अनुसूचित जाति रहे, अति पिछड़ा रहे हैं, या जो भी बिहार के लोग थे, तो हम लोग उसी समय अपना विचार चेंज किए, और 1992 में खुल करके भारतीय जनता पार्टी के जब मैं यहाँ आया, तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मुझे 1993 में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है अच्छा काम करने के लिए।
अच्छा, ये अवार्ड 1992 से। 1992 में आपको मिला सर? 1993 में मुझे 93 में मिला था सर। तब अच्छे तो काम आप के लिए। चर्चित पार्टी का, मतलब एक तरह से मान लीजिए चर्चित पार्टी का एक रूप तो उभरता हुआ कमल है सर। उभरता हुआ कमल, ये कमल कभी भी किसी राज्य में और किसी भी विधानसभा में खिल सकता है ये कमल। एक चीज बात बताते हैं, हम लोग तो भाई दलित समाज से आते हैं, और आप जान रहे हैं जब लालू जी का राज था उस समय आपका उम्र क्या रहा होगा तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मेरा उम्र ये था 28 साल तो ज़रूर था, या 25 साल का तो ज़रूर था। उस समय हम दलितों के ऊपर क्या बीतता था, या जनरली में क्या बीतता था, चारों तरफ क्राइम का एक आंकड़ा देखने को मिलता था। तो मैं अपना सोच एक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी एक देश के हित में काम कर रही है और देश के हित सोच रखता है, उसी के लेकर के एक सोच बना करके हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। अच्छा, ये बताइए सर, अभी जो गठबंधन की सरकार बिहार में है, जैसे अभी जदयू और बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी बिहार में फुल बहुमत से मतलब अकेला चुनाव नहीं लड़ सकती है क्या? एक चीज बात आती है, गठबंधन जब होती है तो गठबंधन में बड़े बड़े नेताओं के साथ क्यों बात करने का अर्थ ये हो सर कि नीतीश कुमार जी हमेशा पलटी मारते रहते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के पास अगर ज्यादा सीट आ जाए और बीजेपी के पास कम सीट हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार करके आरजेडी के साथ भी मिल जा सकता है? देखिए, वो तो बाद में, वो तो चुनाव 2025 का जो चुनाव है, अभी हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 का, हमारे साथ माननीय जीतन राम मांझी हैं, सबसे दलितों का सबसे बड़ा नेता है। हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, दलितों का नेता हैं, और हमारे साथ सम्राट चौधरी जी हैं, नित्यानंद जी राय जी हैं, बड़े बड़े जो अति पिछड़ा या पिछड़ा से आते हैं, वो तो बात की बात है। जो इतने बड़े बड़े नेता हैं वो हमारे साथ है, गठबंधन के साथ चल रहा है। तो अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा तो भाई पार्टी के जो वरीय नेता हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, और बड़े बड़े जो नेता हैं, वो निर्णय लेंगे, क्या लेंगे वो तो भाई उनके विचार के बाद। लेकिन हम लोग कुल मिलाकर के एनडीए जो है गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है, और हमारा जो है भारी मतों से हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, यदि आप भविष्य में विधायक बनते हैं सर, तो आपका क्षेत्र में डेवलप कार्य तो जरूर आप कीजिएगा सर, क्योंकि आपके मुखार बिंदु से देखने में ऐसा लग रहा है कि आप एक कार्यशील व्यक्ति है। क्योंकि इतने साल आप जो कह रहे हैं कि संघर्ष करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, तो इससे मुझे विश्वास हो रहा है कि जिस दिन आप विधायक बनिएगा उस दिन अपने क्षेत्र में जरूर डेवलप कीजिएगा। चलिए सर, कुछ छात्रों के लिए बताइए सर, रोजगार के बारे में बताइए सर। अभी जैसे कि बिहार में देख रहे सर, बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी कारण सर बहुत से छात्र और छात्राएं बेरोजगार हैं। कुछ रोजगार के बारे में बोलिए सर। जैसे कि 2025 नए विधानसभा के रूप में आ रहा है सर, अगर इस बार पुनः बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है सर, तो क्या छात्र और छात्राओं की नौकरी मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी, अभी सिस्टम बन रही है। और लेकिन जनता और कुछ विपक्ष लोग कहते हैं कि मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट विषय पे कर रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं सर? देखिए, आप चल जाइए विदेशों का, अगर तुलना करते हैं विदेशों का और हमारा क्षेत्र, हमारा देश जो है बहुलता का क्षेत्र है, और सभी जातों का लेकर के सरकार ये हिंदुस्तान बना है। तो कुछ न कुछ है, सरकार अगर कहीं न कहीं कुछ मन बनाया है तो जनता जनार्दन के लेकर के बनाया है, और छात्रों का दृष्टिकोण से सोच करके बनाया है। तो हम लोग ये सरकार भी सोच रही है कि जो भी सिस्टम आगे जो बनेगा, ऐसा नहीं है सिस्टम जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बोले, संविधान के अनुसार ही हमारा जो भी योजना बनेगा संविधान के अनुसार बनेगा। तो संविधान के अनुसार बनेगा तो ऐसा नहीं है कि छात्रों का अनदेखी किया जाएगा, छात्रों का एक हिस्सा और छात्राओं का रहेगा, यानी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। यानी बीजेपी कहता है सर, बिहार में अगर फिर गठबंधन की सरकार बनती है तो रोजगार की व्यवस्था जरूर होगी। बिल्कुल होगी, कल कारखाने भी लगेंगे। अरे क्या बात है। तो ये देखिए, बोधगया जिलाध्यक्ष एनडीए जिलाध्यक्ष विजय कुमार मांझी ने बताया कि यदि बिहार में गठबंधन की सरकार 2025 में पुनः अगर बनती है तो हमारी सरकार यानी केंद्र सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार छात्र और छात्राओं को रोजगार मुहैया जरूर कराएगा, नौकरी मुहैया जरूर करेगा। इन चंद शब्दों के साथ में ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, और पुनः
दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद।